तेलंगाना डीएससी 2024 के हॉल टिकट जारी कर दिए गए, जबकि इम्तिहानात इस माह की 18 तारीख से 5 अगस्त तक ऑनलाइन होंगे। वेबसाइट पर हॉल टिकट दस्तयाब कर दिए गए हैं। रियासत भर में असातिज़ा की कुल 11,062 जायदादों के लिए 2,07,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी। 4 मार्च से 20 जून तक दरख्वास्तें मौसूल हुई। डीएससी के इम्तिहानात सीबीआरटी सिस्टम के तहत रोज 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक औसत से भारी बारिश का इम्कान। इस सिलसिले में मुताल्लिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। जुमेरात से जुमा की सुबह तक निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़ा, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूब नगर के अजला में जुमेरात से जुमा की सुबह तक गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक तेलंगाना भर में रजिस्ट्रेशन के अमल में अबूरी तौर पर खलल पड़ा। तकनीकी मसाइल की वजह से जुमेरात की दोपहर से रजिस्ट्रेशन का अमल आर्जी तौर पर रुक गया। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लिंक न होने की वजह से मुश्किलात दरपेश हुई। यूडीआई में ई-केवाईसी वेरिफिकेशन से मुतालिक तकनीकी मसला दरपेश हुआ। इसकी यकसुई के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की गई। रजिस्ट्रेशन का अमल रुक जाने की वजह से रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहदेदारों के मुताबिक मसले की यकसुई होते ही रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हैदराबाद में पुलिस की फायरिंग से एक बार फिर हलचल पैदा हो गई। जुमेरात की आधी रात के बाद पुलिस ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 4 लोगों को मुश्तबा तौर पर घूमते हुए देखा। उन्हें रोककर पूछताछ की गई, लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की। एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और एक शख्स ने पत्थर से हमला किया। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और हमलावरों को पकड़ लिया। उपल पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। एक जालिम शौहर ने अपनी ही बीवी का कत्ल करके उसकी नाश को एक बैग में डालकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक उपल पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके भरत नगर से ताल्लुक रखने वाले प्रदीप नामी शख्स, जो पेशे से एक मुलाजिम था, वो एक होटल में काम करता था। वो अपनी बीवी मधुस्मिता के साथ भरत नगर में रहता था। इन दोनों का ताल्लुक उड़ीसा से बताया गया। उसने अपनी बीवी मधुस्मिता का कत्ल करके उसकी नाश को एक बैग में डालकर फरार हो गया। शदीद बदबू ताफुन की वजह से मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन करके बैग से नाश को बरामद कर लिया। पुलिस को शुबा है कि स्मिता का कत्ल 3 दिन कबल हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के आगापुरा नामपल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले 3 खानदान के चंद अफराद को इस वक्त बारकी शौक लगने से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जब वो भी तमाम पुराने शहर के जलपल्ली में वाक़े एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने उतरे थे। बताया जा रहा है कि हादसा जुमेरात की रात पेश आया। इन तमाम की हालत मुस्तहकम बताई गई। तफसीलात के मुताबिक आगापुरा से ताल्लुक रखने वाले 3 खानदान के 50 से ज्यादा अफराद तफरी के लिए जलपल्ली के एक फार्म हाउस गए थे। इनमें चंद अफराद, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, रात के वक्त स्विमिंग पूल में तैरने पानी में उतरे थे। बताया जा रहा है कि स्विमिंग पूल के पास एक बरकी वायर जिसका कुछ हिस्सा कटा हुआ था पानी में गिर गया, जिसके नतीजे में बरकी रॉ स्विमिंग पूल के पानी में दौड़ गए और स्विमिंग पूल में तैरने वाले अफराद को बरकी शॉक लग गया। फौरी तौर पर इन तमाम को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी तबीयत मुस्तहकम बताई गई। लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस के कमजोर मुजाहरे का जायजा लेने के लिए हाईकमान की जानिब से तश्कील दी गई। इसे रुकनी कमेटी आज से अपनी कारकर्दगी का आगाज कर दिया। राज्यसभा के साबिक़ा डिप्टी चेयरमैन पीजे कोयन की क़यादत में आसाम के रुकनी पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और प्रगत सिंह ने गांधी भवन में लोकसभा के उम्मीदवारों और हल्के जात के इंचार्जेस के साथ इनफरादी तौर पर मुलाकातों का आगाज किया। बताया जा रहा है कि 3 रुकनी कमेटी 3 दिन तक हैदराबाद में क़याम करेगी और मुख्तलिफ सतह के कायदीन से इंतखाबी नताइज के बारे में तफसीलात हासिल करेगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी तकारीब 12 जुलाई से होंगी। साबिक़ा अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन और बरतानिया के साबिक़ा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी इस शानदार शादी का हिस्सा होंगे। ये शानदार शादी 12 जुलाई 2024 को मुंबई के बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। शादी की तकरीबात का आगाज एंटेलिया में एक निजी पूजा की तकरीब से हुआ, जो 29 जून 2024 को हुई थी। शादी से पहले की बहुत सी तकारीब जैसे कि हल्दी, संगीत और डांसिया पहले ही शान और शौकत के साथ हो चुकी है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीर की भरमार है। तकरीब में बॉलीवुड फनकार और मुल्क व बैरून मुल्क की अहम शख्सियतें शिरकत करेंगी। रियाद से पाकिस्तान जाने वाली सऊदी एयरलाइंस की परवाज में पेशावर के ख्वाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त आग लग गई। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि तमाम 276 मुसाफिर और अमले के किस अरकान को फौरी तौर पर हिफाजत से निकाल लिया गया और उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान सैफुल्लाह ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे के बाय लैंडिंग गियर से धुआं और चिंगारियां उठते हुए देखा और पायलट्स को खबर किया। उन्होंने एयरपोर्ट की फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को भी आगाह किया, जिस
पर CAA की फायर गाड़ियां फौरी तौर पर पहुंची और लैंडिंग गियर पर लगी आग को बुझा दिया। नेपाल में मदन अशरथ हाईवे पर जुमा की अलग सुबह मिट्टी के तोदे गिरने से 63 अफराद को ले जाने वाली 2 बसेस दरियाई त्रिशूली में बह गई। ये वाकया काठमांडू जाने वाली 2 बसेस एंजल बस और गणपति डिलक्स के साथ इलाके में शदीद बारिश के दरमियान सुबह 3:30 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक दोनों बसों में ड्राइवर समेत कुल 63 अफराद सवार थे। सुबह 3:30 बजे के करीब मिट्टी के तोदे गिरने के वाकये ने बसों को अपनी लपेट में ले लिया।